नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आर्यन खान को आखिरकार जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 दिन की सुनवाई के बाद इस पर अपना फैसला सुनाया। आर्यन के साथ मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली। आर्यन करीब 3 हफ्ते से जेल में है। हालांकि आर्यन की जमानत का ऑर्डर कल तक अपलोड होगा, तो आज आर्यन को जेल में ही रहना होगा। नवाब मलिक के समीर वानखेड़े पर लगातार जारी हमलों के बीच समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में क्रांति ने लिखा है कि शिवसेना के राज में एक महिला की निजता का हनन हो रहा है, उसे सोशल मीडिया पर बेइज्जत किया जा रहा है। क्रांति ने लिखा कि अगर आज बाला साहेब ठाकरे होते तो निश्चित तौर पर वो ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देते। क्रांति ने बाला साहेब को याद करते हुए लिखा कि आज वो नहीं हैं पर आप हैं, हम आप में उनकी परछाई देखते हैं। आप हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप कभी मुझ पर और मेरे परिवार पर अन्याय नहीं होने देंगे। मुझे आप पर पूरा विश्वास है, इसलिए एक मराठी मानुस होने के नाते आज आपकी तरफ अपेक्षा से देख रही हूँ। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे लिए न्याय करें। मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका से डरे हुए एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने आज हाईकोर्ट का रुख किया। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि अगर समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करने की जरूरत पड़ेगी तो वो उन्हें 3 दिन का नोटिस देंगे। महाराष्ट्र ने अदालत को बताया कि समीर वानखेड़े के खिलाफ 4 अलग अलग मामले दर्ज हैं और एसीपी स्तर का अधिकारी इन मामलों की जांच कर रहा है। बता दें, वानखेड़े पर घूस लेने और वसूली करने जैसे कई आरोप लगाए गए हैं। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के स्वतंत्र गवाह किरण गोस्वामी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोस्वामी बीते कई दिनों से फरार था और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। गोस्वामी की गिरफ्तारी धोखाधड़ी के एक मामले में हुई है। पुणे पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। गोस्वामी की गिरफ्तारी पुणे के फरास खाना पुलिस स्टेशन में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में हुई। इस मामले में गोस्वामी ने पुणे के ही एक युवक से 3 लाख से ज्यादा की रकम उसे विदेश भेजने के नाम पर ठगी थी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने अपने एक नए बयान से कांग्रेस को नसीहत दी है। पीके ने कहा कि बीजेपी कई दशकों तक कहीं नहीं जाने वाली है और दिक्कत इस बात की है कि राहुल गांधी इसे नहीं समझते हैं। पीके ने यह बात बुधवार को गोवा में आयोजित सवाल जवाब के कार्यक्रम में कही। पीके के इस बयान वाले वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। पीके वहां मौजूद लोगों से कहते हैं कि बीजेपी भारतीय राजनीति के केंद्र में रहेगी, चाहे वह हारे या जीते। ठीक उसी तरह जिस तरह कांग्रेस 40 साल तक रही। बीजेपी कहीं नहीं जाएगी। एक बार आप देश भर में कुल 30% से ज्यादा वोट हासिल कर लेते हैं तो आपको जल्दी कोई खतरा नहीं होता। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि लोग इस तरह की बातों के जाल में ना फंसें कि लोग नाराज हो रहे हैं और वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकार देंगे। पीके आगे कहते हैं कि हो सकता है कि लोग मोदी को नकार दें, लेकिन बीजेपी कहीं नहीं जाएगी। पीके का कहने का मतलब साफ है कि बीजेपी अगले कुछ सालों तक भारतीय राजनीति की धुरी बनी रहेगी। 2002 गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली रिपोर्ट को जाकिया जाफरी और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जाकिया जाफरी दिवंगत कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी हैं। एहसान की अहमदाबाद में गुलबर्ग सोसाइटी में हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। जाकिया की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने एसआईटी जांच और इसकी क्लोजर रिपोर्ट पर सवाल उठाए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सिब्बल ने कहा कि पूर्व पत्रकार आशीष खेतान ने बजरंग दल से जुड़े बाबू बजरंगी का स्टिंग ऑपरेशन किया था, जो नरोदा पाटिया केस में भीड़ का नेतृत्व करने का आरोपी था। उन्होंने कहा कि खुफिया कैमरे पर बजरंगी ने हिंसा में अपनी भूमिका स्वीकार की थी और पुलिस और तत्कालीन मुख्यमंत्री की भी। गुजरात दंगे वाले मामले में सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने साबरमती एक्सप्रेस हत्याकांड के शवों को एक निजी व्यक्ति को सौंपने को लेकर कहा कि शवों को जयदीप पटेल को क्यों सौंप दिया गया, ये एक गंभीर मुद्दा है। जयदीप पटेल कोई अधिकारी नहीं थे, वह एक विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी थे। शवों को एक आधिकारिक दस्तावेज पर सौंपा गया था। उन्होंने कहा, इसका नतीजा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि इसके लिए किसी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया में जो हुआ वह ये था कि जिस समय ट्रक से शव सुबह 3:30 या 4 बजे पहुंचे, वहां 3000 लोग पहले ही जमा हो चुके थे। उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हुआ, किसने फ़ोन किया, कैसे लोगों को पता चला कि जयदीप पटेल शव को ले जा रहा था। उन्होंने ये भी पूछा कि जब 3000 लोग इकट्ठे हो गए थे तो 28 फरवरी को 12:45 बजे तक धारा 144 क्यों नहीं लगाई गई, कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया था।
गुजरात दंगों में क्लीन चिट देने वाली क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान जाकिया के वकील कपिल सिब्बल ने 2 मंत्रियों के पुलिस कंट्रोल रूम में होने का सवाल उठाया। उन्होंने कहा, एक आरोप लगाया गया है कि आई.के. जडेजा तत्कालीन शहरी विकास मंत्री और अशोक भट्ट कानून मंत्री व पूर्व स्वास्थ्य मंत्री नियंत्रण कक्ष में थे। एसआईटी ने आरोपियों से पूछा, क्या वे वहां थे या नहीं। एक ने कहा कि मैं वहां नहीं था, दूसरे ने कहा मैं वहां 2-3 घंटे कंट्रोल रूम में था, लेकिन मैंने कोई निर्देश नहीं दिया और एसआईटी ने इसे स्वीकार कर लिया और ये मामला खत्म हो गया। सिब्बल ने कहा कि यहाँ तक कि स्थानीय पुलिस भी ऐसा नहीं करेगी, जिसमें एसआईटी ने आरोपी से स्पष्टीकरण मांगा है और वह स्वीकार कर लिया गया है। एक शहरी विकास मंत्री का पुलिस नियंत्रण कक्ष में क्या काम है, किसी को इसकी जांच करनी ही होगी। भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बाद पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशद्रोह के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया। योगी ने कहा है कि पाक की जीत का जश्न मनाने वालों पर देशद्रोह लगेगा, जिसके बाद 4 जिलों के 7 व्यक्तियों के खिलाफ पहले से हो चुके मुकदमे के बाद अब राजद्रोह की धारा भी लगाई जाएगी। पुलिस ने पाकिस्तान की जीत का कथित तौर पर जश्न मनाने के लिए आगरा में 3 कश्मीरी छात्रों को भी गिरफ्तार किया है। ये तीनों आगरा के राजा बलवंत सिंह कॉलेज के इंजीनियरिंग के छात्र हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद इन पर भी राजद्रोह लगाया जा सकता है। बहादुरगढ़ में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल 3 महिला आंदोलनकारी किसानों को एक ट्रक ने कुचल दिया है। बहादुरगढ़ हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर पर स्थित है और यहाँ के टिकरी बॉर्डर पर बीते 11 महीनों से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे हैं। इनमें पंजाब के साथ ही हरियाणा के पुरुष और महिला किसानों की अच्छी संख्या है। जिन महिलाओं की मौत हुई है, हादसे के वक्त वे डिवाइडर पर बैठी थीं और ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रही थीं। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। 2 महिलाओं की तो मौके पर मौत हो गई, जबकि एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। हादसा गुरुवार सुबह 6:30 बजे झज्जर रोड पर हुआ। तीनों महिलाएं पंजाब के मनसा की रहने वाली थीं और किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए बहादुरगढ़ आई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए नीट यूजी के रिजल्ट घोषित करने को हरी झंडी दे दी है। दरअसल हाई कोर्ट ने 2 छात्रों के लिए नीट रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि 2 छात्रों वैष्णवी भोपाली और अभिषेक शिवाजी की नीट परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जानी चाहिए। इन छात्रों का आरोप था कि उन्हें गलत सीरियल नंबर के साथ प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं दी गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 छात्रों के लिए परीक्षा परिणाम नहीं रोक सकते हैं। 16 लाख छात्र रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमें हितों को संतुलित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक बस के खाई में गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हैं। सूत्रों के अनुसार 14 घायलों में से 7 की हालत और ज़्यादा गंभीर है। भारत में आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से 35 पैसे की वृद्धि की गई है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 108 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत 97 रुपये के पार हो चुकी है। इसके अलावा मुंबई में पेट्रोल की कीमत 114 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 105 रुपये 12 पैसे हो चुकी है। पिछले महीने 28 सितंबर के बाद से ही अब तक 23 बार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है और इस बीच पेट्रोल के दाम 7 रुपये से अधिक बढ़ाए गए हैं और डीजल के दाम 8 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए जा चुके हैं। इससे पहले 4 मई से 17 जुलाई के बीच पेट्रोल के दाम 11 रुपये 44 पैसे बढ़ाए गए थे और डीजल के दाम 9 रुपये 14 पैसे बढ़ाए गए थे। वहीं अगले हफ्ते अब एक बार फिर रसोई गैस के दाम बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। जुलाई से लेकर अब तक रसोई गैस के 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर में भी 90 रुपये बढ़ाए जा चुके हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।